हाँ सभी दोस्तों का स्वागत है हम के इस परिवार में। दोस्तों आप सब कैसे, मैं आशा करता हूँ कि आप एकदम अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम साइंस के जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पहले के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न वो आपके सामने में लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो पर बने रहें। और अब अब शुरुआत करते हैं वो प्रश्न जो पहले एग्ज़ाम हर एग्ज़ाम में 4 या प्रश्न आए हुए हैं, साथ ही मेरे खुद के नोट्स से छपे हुए प्रश्न हैं वो आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आपने वे वीडियो 2 या 3 बार रिवाइज कर ली तो मान लो कि आपने 4 या परसेंट पक्का कर लिया सोशल साइंस से। तो बात करते हैं पहला प्रश्न की। पहला प्रश्न साथियों वो धाकड़ प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जेम्स चैडविक जी ने न्यूट्रॉन की खोज की थी साथियों। दूसरा प्रश्न है परमाणु रिएक्टर में मादक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो बाहरी जल का सूत्र है साथियों D2O। और ग्रेफाइट साथियों कच्चे पेन में होता है, विद्युत का सुचालक है और ये अपवाद है। इसमें बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 साथियों कि पृथ्वी के बीच में दूरी कितनी है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में दूरी पूछ रहा है तो 3,85,000 किलोमीटर है। वो बात करते हैं साथियों हद्य की। तो प्रथम हद्य प्रत्यारोपण किसने किया था। तो वो था क्रिश्चियन बर्नार्डो। और दक्षिणी अफ्रीका का हार्ट के बारे में पूछ रहा है साथियों। हार्ट जो हमारे होता है ना, कौन से साइड में, बाएं साइड में थोड़ा झुका हुआ होता है। ये पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। तो साथियों 65 किलोमीटर ऊपर जाएंगे नहीं हम ऊपर तो 1 डिग्री तापमान में कमी हो जाएगी। क्षोभ मंडल की बात करें साथियों, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल ऊपर जाएंगे तो तापमान बढ़ाएगा, बीच में कुछ मंडलों में घटेगा तो कुछ मंडलों में बढ़ेगा। और बात करते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21%। तो पूछ रहे नाइट्रोजन की कितनी होती है तो वो 78%, अन्य 3%। और कार्बन डाइऑक्साइड की पूछ ले तो 3 या 2%। ठीक है। बाद में परमाणु किसकी मूलभूत इकाई है साथियों। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। बाद में बात करते हैं पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को परमाणु किसने कहा। तो ये था ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने कहा था। याद रखना ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने कहा था साथियों। बाद में प्रश्न बात करते हैं कि परमाणु के मुख्य रूप से कितने मूल कण कितने हैं परमाणु के साथियों। वो है 3। कौन कौन से तो आप बताएं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो बताएं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। अभी पढ़ कर आए थे हम, कौन थे तो जेम्स चैडविक तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की थी सॉरी जेम्स चैडविक ने, तो इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रॉन की आगे नहीं साथियों, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की पता नहीं, लेकिन न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। याद रखना, वो आगे पढ़ेंगे, अब दोनों आएंगे आगे, याद रखना। आप कमेंट में बताना आप। परमाणु की संरचना के कितने भाग होते हैं साथियों। परमाणु की संरचना 2 नाभिक हुआ, एक आंतरिक हुआ एक बाहरी हो, जो सरल सो प्रश्न है साथियों। परमाणु के केंद्रीय भाग था आंतरिक भाग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं साथियों। परमाणु नाभिक। ठीक है। पादम प्रश्न है कि परमाणु के बाह्यतम मतलब बाहरी भाग में किस प्रकार अकेशित कण पाया जाता है। तो वो है ऋणावेशित। एक होता है साथियों धनावेशित, एक इसमें ऋणावेशित पाया जाता है। तो प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर किसका निर्माण करेंगे। तो वो साथियों अणु का निर्माण करेंगे। अणु का निर्माण। वो पूछ रहे कि तत्वों में कितने प्रकार के परमाणु होते हैं। तो सारांश एक ही प्रकार का होगा। ठीक है। अब तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है साथियों। तो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। प्रश्न पूछे कि सांख्यिकीय यांत्रिक का प्रणेता कौन था। तो सत्येंद्र नाथ बोस। मार्कनी का वायरलेस का रिसीवर किसने तैयार किया था। तो वो जगदीश चंद्र बोस। आपने कभी हिंदी में पढ़ा था साथियों, याद आ जाएगा। प्रश्न पूछ रहा है कि कोशिका का आकार कितना होता है। तो 1 मीटर की लमसम 10वें लाख भाग मतलब माइक्रोमीटर साथियों, माइक्रोमीटर। सबसे छोटी कोशिका माप कितना होता है। तो 0.5 माइक्रोमीटर।
कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, इसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली केंद्रिका, मतलब न्यूक्लोस, न्यूक्लोस, न्यूक्लस, न्यूक्लस, न्यूक्लस भी कहते हैं साथियों इंग्लिश में। गोल्जी काय का सर्वप्रथम नाम किसने किया था? तो कैमिल गोल्जी के आधार पर ही गोल्जी काय नाम रखा था साथियों। इसने खोज की थी कैमिल गोल्जी ने, तो उसने नाम लिख दे दिया गोल्जी काय। कोशिका का शक्ति ग्रह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। कोशिका का शक्ति ग्रह है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। प्रश्न पूछ रहे कि खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका पर पाए जाने वाला प्रोटीन संश्लेषण का कार्य क्या करता है? तो वो साथियों राइबोसोम, मतलब राइबोसोम का निर्माण करता है। प्रश्न आगे, अधिकांश प्लेलिस्ट में किस प्रकार का वर्णक पाया जाता है? तो साथियों हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। पेड़ पौधों में सबसे ज्यादा हरे रंग का। प्रश्न पूछ रहे कि सर्वप्रथम प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका किसने प्रदर्शित की थी, किसने दर्शाया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मुराना ही खुराना होगा साथियों, हरगोविंद खुराना। प्रश्न पूछ रहे हैं कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों 6 प्रकार का हुआ है, विषाणु और माइकोप्लाज्मा और जीवाणु और कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। B12 नामक रोग प्रतिरोधक पदार्थ तैयार किया जा सकता है, तो वह साथियों क्लोस्ट्रिडियम और ब्यूटिलियम। ठीक है। प्रश्न पूछे, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि टूथपेस्ट बनाने में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है साथियों जेंथोमोनास और केप्रोसिटियस। इंजेक्शन की सिरिंज की सुई को उबलते हुए जल में गर्म कर रोगाणु मुक्त की प्रक्रिया क्या कहलावा है? तो वह निर्मीकरण है। डिब्बे या बोतलों में दूध बंद भरने से पहले कितने समय तक डिग्री पर तापमान पर गर्म किया जा सकता है? तो 60 सेल्सियस पर 30 मिनट तक। प्रश्न पूछ रहे एसिड भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से है? तो साथियों वह लैटिन भाषा से। कौन से? लैटिन भाषा। अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट में अभिक्रिया कर कौन सी उत्पन्न गैस करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। मानव निर्मित सूचक कौन कौन से हैं? ये तो मेथिल ऑरेंज और फिनाइलोक्सीन। ठीक है। विस्फोटक टीएनटी डायमंड बनाने का अम्ल कौन सा उपयोग किया जाए? नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाए। ठीक है। सफेदा निर्माण में किस प्रकार का अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्यों पाई जाए कमेंट में बताना। एसिटिक अम्ल। किस हार्मोन का स्राव उचित मात्रा नहीं होने के कारण रक्त शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? तो इंसुलिन हार्मोन। ठीक है। संकटकालीन अवस्था में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो बोल एड्रीनल, मतलब करो या मरो वाला हार्मोन है साथियों, एड्रीनल याद रखना। नींद न आना, उठ जाना कौन सी क्रिया है? पीनियल का क्रिया के कारण नींद को न्याव, सपनों को न्याव, निकी को न्याव साथियों, न चैना न नींद आत बा पीनियल का ग्रंथि। मेंढक की हृदय की संरचना किसने दी थी? कितना हुआ संरचना के बारे में पूछ रहे। 3 कोष्ठ हुआ, 2 आलिंद और 1 नील्य हुआ साथियों, याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वो तो हेकल जी ने। किसने किया था? हेकल जी ने, हेकल जी ने, हेकल जी ने। फिर प्रश्न है एविजो रेप्टिलिया वर्ग के मध्य योजक कड़ी कौन सी है? तो वो आर्कोसिटियरियस है। रेप्टिलिया वो मेमेलिया वर्ग के मध्य योजक कड़ी कौन सी है? तो रेप्टिलिस और एकिडना, याद रखना, बहुत बार पूछी गई है। भारत में पोलियो बोटनी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बिरबल सहानी। संपूर्ण विश्व में मतलब कितनी प्रजातियां पाई जाती है? लमसम 2.5 लाख के समथिंग। संपूर्ण विश्व में कितने विद्युत हॉटस्पॉट है? 34 हॉटस्पॉट है, 34। 1 टन कागज बनाने के लिए कितने वृक्ष काटने होंगे हमें? तो 17 वृक्ष काटने होंगे। इसीलिए साथियों पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं। पुंज फल का उदाहरण कौन सा है? स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। भोजन ग्रहण कर आधार पर प्राणी को मुख्य रूप से कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया करते हैं? तो भोजन के आधार पर पूछ रहे कि प्राणियन कितना आधार पर बांट सका? तो एक शाकाहारी हो गया, एक मांसाहारी हो गया, सर्वाहारी हो गया साथियों, 3 भाग हो गया। और वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। वीडियो कैसे लगा आप
कमेंट करें। और अगर चैनल पर नए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब, तो वो आपका काम है, वो तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो आप ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आगे हम नए साइंस के नए रोग से संबंधित टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे साथियों। और कमेंट करें कि आपको कौन सा प्रश्न बेस्ट लगा, आपके हिसाब से कौन सा प्रश्न एग्ज़ाम में कितनी बार आए हुए प्रश्न हैं। और वंदे मातरम, जय हिंद और जय राजस्थान साथियों।